नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे खेती बाड़ी से जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। अगर आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या खेत से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं, जिस तरह से अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, तो इस स्थिति को देखते हुए भी आपको खेती से जुड़े हुए कागजात को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन शब्दों को नहीं जानते हैं तो जो खेत से जुड़े हुए कागज पत्तर डॉक्यूमेंट होते हैं या जो भी खेत से जुड़ा हुआ कारोबार है, वो चीज़ों आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और आपका खेत जो है या खेत से जुड़े हुए काम जो है आपका फंस सकता है, आपका खेत किसी दूसरे के पास जा सकता है और आप अपने खेत या जमीन या घर का सही रूप से हकदार होने से वंचित हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम 20 ऐसे शब्दों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसको अच्छी तरीके से आपने अगर समझ लिया तो आपको कोई भी इस मामले में बहका नहीं सकता, बरगला नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री शब्द का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सरकारी ज़मीन को लिखवाते हैं, बेचते हैं, तो सरकारी ऑफिस में जाकर के सरकारी नियम के हिसाब से आपको रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर के आपको रजिस्ट्री कराना होता है। तो रजिस्ट्री एक पेपर पर होता है, वो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रजिस्ट्री कराना। दूसरा शब्द है खतियान। खतियान खेत का मालिकाना हक है, उसका एक पेपर है। यानी कि किसी भी इंसान के नाम से, किसी भी व्यक्ति के नाम से अगर खेत जमीन है तो उसे खतियान कहा जाता है। खतियान हमेशा नहीं बना सकता कोई, खतियान एक ही होता है जब भी कभी किसी भी क्षेत्र में किसी भी जमीन का सर्वे होता है तो उस टाइम खतियान बनाया जाता है। फिलहाल अभी सर्वे का काम बिहार में चल रहा है। इससे पहले जो भी खतियान है, पिछली बार जब भी जमीन का सर्वे हुआ था, जो कि अंग्रेजों जमानों की बात है, उस टाइम ही खतियान बनाया गया था। इस बार फिर से आज़ादी के बाद सर्वे का काम किया जा रहा है। अगर ये सर्वे का काम कंप्लीट होता है तो फिर लोगों के पास एक नया खतियान आएगा। हमारा तीसरा शब्द है स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र एक तरह का अपना दावा पत्र होता है। अगर आप अपने किसी भी जमीन के टुकड़े पर या प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, अपना दावा पेश करना चाहते हैं, तो उसको हम स्व घोषणा पत्र के जरिए दावा पेश करते हैं। दूसरा है नक्शा। नक्शा एक तरह से जमीन का मानचित्र होता है। जैसे सड़क का मानचित्र होता है, किसी भी क्षेत्र का मानचित्र होता है, उसी तरह से जमीन का जो मानचित्र होता है उसे हम नक्शा कहते हैं। पांचवा हमारा शब्द है जमाबंदी। जमाबंदी एक तरह का रजिस्टर होता है जिसमें लगान से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि जो आप लगान देते हैं सरकार को, उससे जुड़ा हुआ चीज़ों का हिसाब किताब वहाँ पर होता है। तो ये एक जमाबंदी होता है जो कर्मचारी या तो सीओ ऑफिस में होता है। तो इसमें आप अपने खेत का डिटेल भी आप देख सकते हैं जमाबंदी को निकलवा करके। ज़्यादातर लोग कर्मचारी के माध्यम से जमाबंदी को निकलवाते हैं, तो पूरा खेत का ब्यौरा जमाबंदी में होता है। रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि जिसके नाम से खतियान है, यानी कि जिस खेत के टुकड़े का या तो जिस प्लॉट का कोई मालिक होता है उसके नाम से अगर कोई खतियान बना हुआ है तो उसे रैयत कहा जाता है। यानी कि खेत का मालिकाना हक जो है उसे हम रैयत कहते हैं। जमाबंदी संख्या। जमाबंदी का जो पेपर होता है उस पर एक नंबर होता है, उसको हम जमाबंदी संख्या कहते हैं। अगर आप जमाबंदी संख्या आपके पास है तो आप अपने खेत का ब्यौरा कर्मचारी के पास आसानी से जा करके पता कर सकते हैं। मालगुजारी। मालगुजारी हम लगान को कहते हैं, जो कि सरकार को हम टैक्स देते हैं। हमारे पास जो भी ज़मीन है, जितना हमें टैक्स देना पड़ता है सरकार को, उसे हम मालगुजारी कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, लगान को ही यानी कि टैक्स को ही हम मालगुजारी कहते हैं। रसीद। लगान भरने के बाद हमें सरकार की तरफ से एक रसीद का टुकड़ा दिया जाता है, पर्ची दिया जाता है, उसे हम रसीद कहते हैं। खतियान का नकल। खतियान का नकल का मतलब होता है खतियान का फोटोकॉपी। यानी कि जो भी ओरिजिनल खतियान होता है उसका अगर कोई और चाहता है उसको लेने के लिए, या तो खतियान ऑफिस से निकालता है तो उसी को फोटोकॉपी करके दे दिया जाता है। अब नकल इसलिए बोला जाता है कि पुराने ज़माने में आज के टाइम के जैसे डिजिटल सेवाएं नहीं थी। उस टाइम किसी को 2 कॉपी की ज़रूरत पड़ती थी, उसे हाथ से लिख करके देना पड़ता था, इसलिए उस ज़माने में नकल कहा जाता था और उस शब्द का आज भी इस्तेमाल होता है। अगर अगले शब्द की बात किया जाए तो अगला शब्द है केवाला। केवाला एक तरह से एग्रीमेंट पेपर होता है। जब भी कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदा या बेचा जाता है तो एक एग्रीमेंट बनता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी को हम केवाला कहते हैं। इस एग्रीमेंट पेपर में, जिसे हम केवाला कहते हैं, उसमें खरीदने बेचने वाले का पूरा पता रहता है, ज़मीन के बारे में सारा डिटेल होता है। यानी कि खरीदने बेचने और ज़मीन का पूरा ब्यौरा आपको केवाला में मिल जाएगा।
दाखिल खारिज, दोस्तों ये शब्द भी बहुत ही पॉपुलर है कि दाखिल खारिज। आपने सुना होगा कि मैंने अपने खेत का दाखिल खारिज कराया, तो ये क्या होता है? तो दाखिल खारिज एक ऑफिशियली वर्क है जिसमें कि अगर आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन का ट्रांसफ़र सरकार आपके नाम से कर देती है जिसने आपको ज़मीन बेचा। ये काम सरकारी ऑफिस में होता है। अगर आपके नाम से ज़मीन है तो आपको नया खाता नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहली बार अपने नाम से ज़मीन खरीदा है तो आपके नाम से एक खाता खुलेगा और आगे चल करके जो भी आप ज़मीन खरीदते हैं उसी खाता में आपको आपके नाम से अटैच कर दिया जाएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज कहते हैं। यानी कि आप जब केवाला कराते हैं, किसी भी इंसान से आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपके नाम का ज़मीन तो हो गया होता है, लेकिन सरकारी ऑफिस में जब दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी होती है तो आपका पूरा ज़मीन आपके नाम से ट्रांसफ़र होने के बाद उस दिन से आपके नाम का उस ज़मीन के टुकड़े के लिए आपको लगान के लिए भी वसूली तय हो जाता है कि कितना आपको सरकार को लगान देना है, यानी कि सरकार को उस ज़मीन का कितना टैक्स आपको देना है। ये प्रक्रिया दाखिल खारिज होने के बाद लागू हो जाता है। रकबा, रकबा का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। खाता नंबर, खाता नंबर कहने का मतलब होता है खेत से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर। जैसे हम अपने पैसे जमा करने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं उसी तरह से खेत का भी अकाउंट ओपन होता है जिसको हम खाता कहते हैं। खसरा, खसरा का मतलब होता है प्लॉट नंबर। जो भी प्लॉट आपके पास है, जो भी प्लॉट आपने लिया, जो भी प्लॉट आपके पास है उसका एक नंबर होता है, उसको हम खसरा कहते हैं। डीडी नंबर एक छोटा सा अंक होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं या तो अपने केवाले के बारे में, अगर आपके पास केवाला नहीं है पता करना है तो डीडी नंबर का यूज करके आप केवाले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काश्तकार का मतलब होता है पेशा, यानी कि जो भी लोग खेती किसानी का काम करते हैं उसे हम काश्तकार करते हैं। जैसे कि कोई बढ़ई का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं, कोई लोहा का काम करता है तो हम उसे लोहार कहते हैं। उसी तरह से खेती बाड़ी का जो काम करता है उसे हम काश्तकार कहते हैं। मियाद, ये बहुत ही अजीब सा शब्द है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो असली में इस शब्द का मतलब होता है ज़मीन की कीमत, यानी कि जो भी ज़मीन आप खरीदते हैं उसको कितने कीमत में आपने खरीदा उसको हम मियाद कहते हैं। आपत्ति पत्र, आपत्ति पत्र एक तरह से शिकायत पत्र होता है, यानी कि अगर कोई ज़मीन किसी को बेचता है और उस ज़मीन से किसी को कोई आपत्ति है कि उस ज़मीन ने क्यों बेचा या वो ज़मीन में हमारा भी हक है, तो ऐसे जगहों पर आपत्ति पत्र आप डाल सकते हैं। तो उसी तरह का शिकायत पत्र को ही हम आपत्ति पत्र कहते हैं। शेड्यूल बंटवारा, ये भी बहुत ही पॉपुलर शब्द है। इसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है अगर आप किसी भी दो भाइयों के बीच या अपने पाटीदार के बीच बंटवारा करते हैं। तो ऐसे अगर आप बंटवारा कर लेते हैं आपसी समझौते से तो इस बंटवारा का कोई वैल्यू नहीं है। शेड्यूल बंटवारा करने के लिए आपको सरकारी ऑफिस से एक परमिशन लेना पड़ता है और वो सरकार आपको अप्रूव करके देती है कि आपने बंटवारा किया, तो वो आपका मायन होता है हर जगह। तो दोस्तों, क्या इस तरह के शब्दों के बारे में आपको पहले से जानकारी थी या आप पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और लोगों को इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से अपने ज़मीन से जुड़े हुए कागजात को देख सके, समझ सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।